इसके बारे में हम जानेंगे और क्यों ये इम्पोर्टेंट था संशोधन 1986 का, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप इतिहास पढ़े हैं या भविष्य में पढ़ेंगे तो एक चीज आपको पढ़नी होगी, 1905 का स्वदेशी आंदोलन, है ना। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जिसके नेता बन के उभरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और लोगों ने ये कहा बनर्जी झुकना नहीं। अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा। तो 1905 का आंदोलन इसीलिए हुआ था क्योंकि बंगाल विभाजन की बात की गई थी। बंगाल विभाजन किया भी गया था, हालांकि बाद में रद्द भी किया गया, लेकिन जब बंगाल विभाजन किया गया था उस समय, उसके बाद हमारे देश का जब विभाजन हुआ 1947 में, उस समय, उसके बाद वर्ष 1971 में बांग्लादेश के लिए जो वॉर हुआ उस समय, इन तमाम चीजों को लेके, और बाद में भी आज के समय जो इस समय बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तमाम जो कट्टरपंथी संगठन है वो एकदम तहलका मचाए पड़े हैं, और जो वहां अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोग हैं उनको जीवित नहीं छोड़ रहे हैं। तो लगातार क्या हुआ है कि वहां से प्रवास हुआ है भारत की तरफ, है ना। अब उस प्रवास में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो तो आए ही हैं, साथ ही साथ जो वहां जो बहुसंख्यक लोग हैं वो भी घुस गए भारत में, और इससे असम बहुत त्रस्त रहा था शुरू से। असम हमेशा से इस चीज का विरोध करता रहा है, और सिर्फ असम ही नहीं, पूरा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, कि भारत इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का कुछ करे। रोहिंग्या का मसला आप देख ही रहे हैं, तो ये मसला हमेशा से वहां बना रहा है और हमेशा से इसका विरोध भी होता रहा है। और इसी को लेके असम का पूरा जो एक एरिया है, आपने सुना ये होगा कि बाहर से जाके वहां कोई बस नहीं सकता है ना, क्योंकि वहां उन लोगों की अपनी संस्कृति है और उनकी संस्कृति में मिलावट हो जाएगी, इसलिए बाहर से लोग जाके उनको रोका गया कि आप बस नहीं सकते हैं। तो अब ये चीज वहां के लोगों के लिए, जो घुसपैठिए हैं उनके लिए तो और सख्ती से लागू होनी चाहिए ना। तो चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है और वहां से एकदम लगातार घुसपैठिए घुसते जा रहे थे, तो इसका विरोध असम में शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जनसांख्यिकी जबरदस्त तरीके से वहां पे परिवर्तित हो गई और जनसंख्या में मिलावट होनी शुरू हुई। और जब जनसंख्या में मिलावट होनी शुरू होती है, तो मैं इसके विषय में पहले भी बता चुका हूँ, लोगों का वहां पे अपराधीकरण तेजी से होता है, समाज में अपराधी बढ़ जाते हैं, और जितनी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार लाती है वो अपच के बैठ जाते हैं, जिसको चाहिए उसको मिलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके अलावा जब उनको मतदान का अधिकार मिल जाता है, तो फिर वो और जबरदस्त तरीके से एकदम हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी घुस जाते हैं। जैसे लकड़ी को दीमक चाट जाती है, उस तरीके से हम लोकतंत्र को चाटना शुरू करते हैं। तो जब ये चीज होती है, और तो क्या हो जाएगा, असम में लोगों को लगा कि उनकी असमिया पहचान जो है और जो सांस्कृतिक उनका वो कुनबा है वो पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये लोग जगह जगह झड़प भी करना शुरू कर दिए, लोग जाके चोरी करेंगे, भाई जिनको काम नहीं मिलेगा चोरी करेंगे जाके। उनको अगर मान लीजिए कि कोई काम नहीं मिल रहा है, सरकार उनको कहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि दिखाओ आधार कार्ड, चाहे दिखाओ कोई प्रूफ कि तुम यहाँ के नागरिक हो, बोले है ही नहीं, तब क्या काम मांगने आ रहे भाई, उसका क्या करेंगे भाई, भोजन चाहिए, चोरी करेंगे। बांग्लादेश की जो स्थिति है, भाई पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, एक चीज हमेशा से ये चली है, कोई भी जो इस्लामिक कंट्री है उसमें लोकतंत्र बहुत सफल नहीं हुआ है, कभी ना कभी वहां अस्थिरता आ जाती है। पाकिस्तान का हाल आपने देखा है, कभी भी वहां जब भी कोई प्रधानमंत्री चाहे कि हम कुछ करें तो सेना तुरंत उसको लपक लेगी, बहुत तेज बढ़ रहा है, उनको ले जाए ससुराल में बंद कर दिया। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में इस समय की स्थिति आप देख ही रहे हैं,
तो ये स्थिति हमेशा से रही है और ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपद्रव होगा। और उपद्रव होगा तो वहां के जो आम नागरिक हैं उनकी एकदम आसान पहुंच, जो एकदम जरूरी चीजें हैं उन तक भी नहीं होगी। तो भाई जहां तक पहुंच है वहां चले चलो, तो लोग भारत में घुस आते हैं। रोटी कपड़ा मकान मिल ही रहा है, आराम से, कुछ नहीं हुआ भीख मांग लेंगे, कुछ नहीं हुआ ट्रेन में मांग लेंगे, कुछ तो कर लेंगे। रिलेटिव तो है नहीं यहाँ पे, हाँ, कोई है ही नहीं। हाँ? देश क्या बोला नहीं जाता है कि देश क्या और प्रदेश भी बराबर होती है, वहां कौन पहचानेगा। तो इस तरीके से एक जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर पूर्व में इनका आगमन शुरू हुआ। पहले ही बहुत संख्या में थे और उसके बाद इनका और ज्यादा आगमन शुरू हुआ। और इस तरीके से रोजगार, जमीन और संसाधन, इन दो तीनों पे बोझ बढ़ना शुरू हुआ। बोलिए, ऐसी स्थिति में रोजगार, जमीन और संसाधन, इन तीनों पे जब दबाव बढ़ा तो असम के लोगों में सुगबुगाहट शुरू हुई और लोगों ने कहा कि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हद तब हो गई जब वर्ष 1979 में असम में एक जगह है मंगालदोई, और मंगालदोई में उपचुनाव होने को थे और वहां पे मतदाता सूची जब बनी तो उसमें भारी संख्या में घुसपैठियों के नाम आ गए, तो उनको भी पहचान पत्र जारी हो गया। अब ये पानी सौ से ऊपर जाने वाली बात है। जब राजनीति में वो घुस जाएंगे और मतदान करने का अधिकार उनको मिल जाएगा तो इसका आप समझ रहे हैं मतलब, तब तो वो अपने कैंडिडेट को भी खड़ा करके चुनाव जिता देंगे। हाँ? वो तो अपने कैंडिडेट को जब मतदान दे सकते हैं तो भाई चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं, और जब चुनाव में खड़े होंगे तो अपने लोग को चुनाव में जितवाएंगे। ऐसा अगर होने लगा तो फिर हो जाएगा। तो वर्ष 1979 में ये चीज हुई। मंगालदोई उपचुनाव में देखा गया कि मतदाता सूची में भर के एकदम बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए। और वहां पे एक संस्था थी असम गण परिषद और एक दूसरी एक छात्र संगठन था जिसको आशू कहा जाता है। तो इन लोगों ने अब इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है भाई, इनको बाहर भगाओ, केंद्र कुछ करे, ये लोग एकदम घुसे जा रहे हैं, हम लोग का हक हकूक खा रहे हैं। और उसके बाद अब तो और हद हो गई है, चुनाव में भी अब ये आ गए, चुनाव चुन भी सकते हैं, चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। तो ये जब विरोध होना शुरू हुआ तो अब सरकारों का ध्यान गया। अब सरकार की सोचने लगी कुछ किया जाए। इंदिरा गांधी थी सेंटर में। अब ये सब सोचा ही जा रहा था। तब तक 1983 में 18 फरवरी को एक घटना हुई और वो घटना थी जो मुस्लिम प्रवासी थे, प्रवासी नहीं घुसपैठिए बोला जाए उनको, वो जो घुसपैठिए थे वहां की जो एक लोकल जनजाति थी नालुंग करके, उस जनजाति से ये झड़प कर लिए। झड़प कर लिए तो भयंकर मारकाट हुई, 2-3 हजार लोग मारे गए उसमें। और ये एक तो मतदाता सूची में भी आ पा गए, उसके बाद वहां के लोगों को मारकाट भी रहे हैं। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और ये इंदिरा गांधी क्या हस्तक्षेप करती हैं सुनिएगा तो हंसिएगा। जैसे जले पे नमक छिड़का जाता है वैसे अब इन्होंने नमक छिड़कने का काम ये किया कि इन्होंने घोषित किया कि एक एक्ट बनाएंगे। कौन सा एक्ट? तो इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983, और इसको लागू भी कर दिया। क्या प्रावधान था? तो जितने घुसपैठी हैं उनको नागरिकता दे दी। ये क्या मतलब एकदम ब्लंडर का। और असम के लोग एकदम उबाल में आ गए, भयंकर गुस्सा, इस एक्ट का भयंकर विरोध। क्यों? हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसी को तुम नागरिकता दे दो। इन्होंने कहा कि अरे ये सेम वैसे ही था कि गरीबी हटाओ का नारा जो है उसका अर्थ है पूरे गरीबों को ही हटा दो। तो ये बहुत ज्यादा डिजाइन में पड़ती नहीं थी। इंदिरा गांधी कहती थी कि ज्यादा झमेला नहीं करना है, गरीबी नहीं हटाना है, गरीबों को ही हटाना है, घुसपैठियों को भगाना नहीं है, सबको नागरिकता दे दो। तो बहुत शॉर्टकट तरीके से चीजों को सोचती थी, उन्होंने ये किया। भयंकर बवाला बचा और तब तक उनकी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या दूसरे कारणों से हुई थी लेकिन हो गई। तो उनके पुत्र जो थे राजीव गांधी
वो शासन में आए और उन्होंने असामियों का दर्द समझा, और समझा तो 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन में जो लोग थे, असम गण परिषद और आसू के जो सदस्य थे, उनके बीच एक समझौता हुआ जिसको असम समझौता के नाम से जाना जाता है ना। और उस समझौते के तहत ही ये संशोधन हुआ था, CAA 1986 का। समझ पाए असम आंदोलन को? असम आंदोलन ध्यान में रहेगा तब ये समझ में आएगा, नहीं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। मैं सीधे सीधे फ्लैट पढ़ा के निकल